माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 11 के बच्चों चैप्टर 6 आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ओके, सो आज की क्लास आपकी पार्ट 1 में आपका ये आने वाला है। सब ध्यान से सुनना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या कहते हैं। देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट मीन्स द ड्यूटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी व्हाइल कैरिंग आउट देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट गोज बियॉन्ड जस्ट अर्निंग, इट इंक्लूड्स taking care of interest of employees, आपका consumers, the community and the environment। बिजनेस का मतलब खाली यही नहीं होता है कि प्रॉफिट मेकिंग, सिर्फ खाली पैसा कमाना, बहुत सारी चीजें होती है। आपका इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर सोसाइटी, टूवर्ड्स योर आपके एनवायरमेंट। बहुत सारी चीजें हैं कि आपको भाई आपके एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना है, अपने कंज्यूमर्स का भी ध्यान रखना है, तो तभी आप अच्छे से और अच्छा बिजनेस कर पाओगे, आपकी ग्रोथ होगी। तो क्या लिखा है, इट मीन्स द ड्यूटी ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस एंटरप्राइजेस की ये ड्यूटी है कि वो कंट्रीब्यूट करे अपनी सोसाइटी में, ठीक है। बिजनेस करते समय जो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं अपने बिजनेस के दौरान, तो उनको दे शुड टेक केयर कि पॉजिटिवली सोसाइटी को चीजें जाए, ठीक है। आपका जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ ना कि जस्ट गोज बियॉन्ड अर्निंग प्रॉफिट कमाने से भी अलग चीजें जाती है इसके अंदर। क्या क्या, एम्प्लॉयमेंट, आपका कंज्यूमर्स, द कम्युनिटी एंड द एनवायरमेंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर आए तो आप इस तरह से लिख देना। मेन एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो हमारे बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग के प्रति है, जैसे टूवर्ड्स आर ओनर शेयर होल्डर्स, टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, टूवर्ड्स कंज्यूमर्स, टूवर्ड्स आपके कम्युनिटी सोसाइटी, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड्स एनवायरमेंट। ओके, सो अगर हम बात करें टूवर्ड्स योर ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स, इंश्योरिंग फेयर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। भाई ऑनर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि वो फेयर रिटर्न दे, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट फेयरली दे, एंड ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए और बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। तो इट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो मैंने आपको इस तरह से पॉइंट्स में समझा रही हूँ, तो आप इसको आप ब्रीफली, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको ब्रीफ एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट इज टूवर्ड्स एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के प्रति क्या, प्रोटेक्ट प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस, गुड वर्किंग कंडीशन, ट्रेनिंग, जॉब सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में एम्प्लॉय काम करने आता है, वो किस लिए आता है, ठीक है, कि भाई उसको अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलेगी, ठीक है, वो मेहनत से काम कर रहा है तो उसको फेयर वेजेस मिलने चाहिए, उसके मेहनत के अनुसार उसको पैसे मिलने चाहिए, और उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि आगे अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको इनिशिएटिव दे और उसको अपॉर्चुनिटीज दे कि वो आगे ग्रो कर सके। तो टूवर्ड्स एम्प्लॉय में क्या लिखोगे, प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस, गुड वर्किंग कंडीशंस, ट्रेनिंग, जॉब सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। Third is towards consumer, supplying quality goods at fair prices, ensuring safety, avoiding unfair trade practices। अब आप एक बताओ, आप कंज्यूमर हो, आप किसी शॉप से सामान ले रहे हो, कोई बिजनेस कर रहा है, अगर वो आपके किसी और से तो कम दाम में ले रहा है और आपसे ज्यादा दाम में ले रहा है, ठीक है, या फिर मिलावट का सामान दे रहा है, तो क्या आप खुश रहोगे, नहीं रहोगे। तो भाई बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिलावट की चीजों को भाई कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना करे और उनको फेयर प्राइस पे क्वालिटी की चीज दे, ठीक है। सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देयर शुड सेफ्टी शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर देम। अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो भी बहुत सारे ट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है उनको भी ना किया जाए। टूवर्ड्स कम्युनिटी एंड सोसाइटी की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू वेलफेयर प्रोजेक्ट्स एंड प्रमोटिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चरल डेवलपमेंट। भाई प्रोटेक्ट किया जाए एनवायरमेंट को और एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, कंट्रीब्यूट किया जाए वेलफेयर प्रोजेक्ट को, ठीक है, एंड आपका एजुकेशन को, हेल्थ को, कल्चरल डेवलपमेंट पे को भी प्रमोट किया जाए, ठीक है। सो भाई देखो, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो कितने लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दोगे, ठीक है। आप सोशली सबके बारे में सोच रहे हो तो वो भी आपके बारे में सोचेंगे,
फिफ्थ इज टूवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या सोशल बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को क्या करे कि उसको क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, पेइंग टैक्सेस ऑनेस्टली, फॉलोइंग लॉज, अवॉइडिंग करप्शन, कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट। भाई गवर्नमेंट को टाइम से जो आपके टैक्सेस हैं वो पे करें, आपको बिल्कुल लॉ को फॉलो करें, जो भी करप्शन हो रहा है उसको अवॉइड करें, वो नहीं होना चाहिए, और नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सिक्स इज टूवर्ड्स एनवायरमेंट, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन यूजिंग इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो टूवर्ड्स एनवायरमेंट क्या है भाई, पॉल्यूशन को रिड्यूस करो, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को अपनाओ और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को आप प्रमोट करो। समझ में आ गया? कहीं प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लियरली समझा दूंगी। देन हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या इंपॉर्टेंस है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की? फर्स्ट, बिल्ड गुडविल एंड पब्लिक इमेज। अब आप सोसाइटी का भला सोच रहे हो तो भाई आपको सब भला इंसान मानेंगे। आप अपनी इमेज बना रहे हो, अच्छी इमेज बना रहे हो, जैसे आप कर्म करोगे ऐसे आपकी इमेज बनेगी। आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो तो आपकी गुडविल बनेगी, इमेज अच्छी बनेगी, पब्लिक के नजरों में इमेज अच्छी बनेगी। थर्ड, सेकंड वन इज इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड स्टेबिलिटी। अगर कोई बिजनेस आप लॉन्ग टर्म पे कर रहे हो, आप अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चल रहे हो, सोसाइटी के बारे में, एम्प्लॉयज के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस तो पक्की है और स्टेबिलिटी भी है, आप कहीं नहीं जा रहे मार्केट से। थर्ड इज क्रिएट बेटर रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयज एंड कस्टमर। भाई ये अच्छे रिलेशन बनाता है आपके एम्प्लॉयज और कस्टमर के बीच में। ऑब्वियस सी बात है, तो आप उनका अच्छा सोच रहे हो तो आपके रिलेशन भी अच्छे बनेंगे। देन हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है भाई इस तरह से आपका रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना जिससे कि फ्यूचर जनरेशन को भी, जो फ्यूचर जनरेशन है उनको इफेक्ट ना हो, रिसोर्सेज आपके पास है वो फुल यूटिलाइज हो जाए और आज के टाइम में भी कमी ना पड़े। ठीक है, तो क्या करोगे आप? हेल्प होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और इकोनॉमी है, वो चीजें सही चले। देन हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मेरे बेटा ये 6 आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट इज जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है भाई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके चलोगे तो आपकी ग्रोथ तो पक्की है, होनी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। यस, फर्म का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बना रहेगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अवॉइड ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर आप देखो, आपने एम्प्लॉयमेंट को चलो इग्नोर कर दिया, आपने एम्प्लॉयज को इग्नोर कर दिया, कंज्यूमर को इग्नोर कर दिया, बट अगर आपने गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को इग्नोर करा तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे, तो आपको वो अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। यस भाई, आपके सबसे रिलेशंस अच्छे हैं, आपके सोसाइटी से रिलेशन अच्छे हैं, आपके इन्वायरमेंट में जो भी लोग हैं उनसे रिलेशन अच्छे हैं, तो आपको जो भी रिसोर्सेज आपके बिजनेस के लिए चाहिए वो अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि आप सस्टेनेबल भी चीजों को लेके चल रहे हो तो आपके रिसोर्स की कमी नहीं पड़ेगी। फिफ्थ इज बेटर एनवायरनमेंट फॉर डेली बिजनेस। यस भाई, जो बिजनेसमैन सोशली लेके चलता है चीजों को, वो उसका आपका बिजनेस के लिए बेटर एनवायरनमेंट बनता चला जाता है और वो तरक्की पे तरक्की करता चला जाता है। सिक्स्थ इज होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम। भाई देखो, बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होता है सोशल। देखो, आप क्या, अगर सोशली कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, अगर इनमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतना ही है इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये पार्ट 1 में मैं समझा रही हूँ, तो छोटे छोटे पॉइंट्स में समझते चलो, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको सारा टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स ऑन माई वीडियो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मेहनत करते रहो, मैं हमेशा हर वीडियो में ये समझाती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरे बच्चों मेहनत करो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। सबको अपनी असलियत पता होती है कि आप कितने पानी में हो, कहाँ पे हो। ठीक है, तो अपने आप को पहचानो, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। अगर वीकनेसेस हैं तो उन पे काम करो, वर्क फॉर इट। अभी से अभी कल नहीं, आज के आज ही मेहनत करना शुरू कर दो। ठीक है, सो मेरे बच्चों, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स ऑन माई वीडियो।